क्या आपको पता है कि इंडिया ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और एसेसरीज जैसी बहुत सारी चीजों का एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। और अब यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडस्ट्री में भी एक्सपोर्ट का अच्छा स्कोप बन गया है, क्योंकि अब्रॉड में इनकी हाई डिमांड है। तभी तो ये इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। ऐसे में ये आप समझ ही गए होंगे कि अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया जाए तो काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के इम्पोर्टेंट स्टेप्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस के मेजर स्टेप्स के बारे में। नंबर 1 पर आता है रिसर्च कीजिए और बिजनेस प्लान तैयार कीजिए। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल हैं और उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कौन से फॉरेन मार्केट तैयार है। इसलिए इसके बारे में मार्केट रिसर्च कीजिए। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सीड्स के मेजर मार्केट्स बांग्लादेश, यूएसए, जापान और नीदरलैंड्स हैं। फ्रेश अनियन के मेजर मार्केट्स बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, यूएई और नेपाल हैं। फ्रेश मैंगोज के लिए यूएई, बांग्लादेश, यूके, सऊदी अरेबिया और नेपाल बेस्ट मार्केट चॉइस है। तो फ्रेश ग्रेप्स के लिए नेदरलैंड्स, यूके, यूएई, बांग्लादेश, बेल्जियम मेजर मार्केट्स हैं। अदर फ्रेश फ्रूट्स के लिए बांग्लादेश, यूएई, नेदरलैंड्स, नेपाल, सऊदी अरेबिया बेस्ट मार्केट है। इसके अलावा रिसर्च के दौरान डिफरेंट करेंसीज का आइडिया भी ले लीजिए, ताकि आपके लिए ये बिजनेस शुरू करना आसान होता जाए। और जब आप अच्छी तरह मार्केट को समझ ले, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस के लिए परफेक्ट रहेगा उसे चूज कर ले और उन कंट्रीज का भी पता लगा ले जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करके मुनाफा बना सकते हैं। उसके बाद बिजनेस प्लान तैयार करें। इसमें ये पॉइंट क्लियर करिए कि आप लोकल ग्रोवर्स पर कंसंट्रेट करने वाले हैं या एक बड़ा एक्सपोर्ट हाउस तैयार करने वाले हैं। अपने बिजनेस की एकदम क्लियर इमेज आपके इस प्लान में नजर आनी चाहिए, क्योंकि यही प्लान आपको आगे लेकर जाएगा। इस प्लान में आपके फोकस प्रोडक्ट्स, मार्केट और स्टार्टअप बजट की डिटेल्स इंक्लूड हो। शिपमेंट और अदर एक्टिविटीज की कॉस्ट भी कैलकुलेट करके रखें और प्राइस का एस्टिमेट भी लगाकर तैयार रखें। दूसरा स्टेप है अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको अपनी कंपनी को डीजीएफटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करवाना होगा। डीजीएफटी से आपको यूनिक 10 डिजिट आईईसी कोड नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको ANF2A फॉर्म फिल करके डीजीएफटी में सबमिट करवाना होगा। आपको 1000 रुपए के बैंकर सर्टिफिकेट के साथ पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करानी होगी। फाइनल स्टेप में आप EPC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इस तरीके से आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा। आगे तीसरा स्टेप है अपना ऑफिस सेटअप करें। अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिस की जरूरत भी आपको होगी, जिसकी लोकेशन आपको सोच समझकर सिलेक्ट करनी होगी, जो एक बिजी मार्केट में भी हो सकती है और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। चौथा स्टेप है सही सप्लायर्स और क्लाइंट्स को सर्च करें। फ्रूट एंड वेजिटेबल का ये एक्सपोर्ट बिजनेस रन करने के लिए इंडिया के ऐसे सप्लायर से कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट सही प्राइस पर प्रोवाइड करा सके। इसीलिए सप्लायर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तैयार करें। सही सप्लायर फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको ऐसे क्लाइंट्स भी तो फाइंड आउट करने होंगे जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। इस टाइम आपको इस बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए और आपके पास ऐसी बेस्ट प्राइस का ऑफर भी होना चाहिए जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सके। पांचवा स्टेप है डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करें। बिजनेस एक्सपोर्ट का है तो क्या हुआ, बिजनेस में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। और अगर आप सेफ बिजनेस चाहते हैं तो आसानी से रन किया जा सके तो बेहतर होगा कि आप कमीशन बेसिस पर एक ओवरसीज एजेंट को हायर कर ले। छठा स्टेप है प्रोडक्ट की पैकेजिंग और शिपिंग की तैयारी भी करें। ब्रांड चाहे कोई भी हो, उसकी पैकेजिंग उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। और फिर आपको तो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेफ रहे। अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से पैक और लेबल करने के लिए आपको पूरी तैयारी रखनी होगी और उसके बाद आप एक शिपिंग कंपनी को हायर करके प्रोडक्ट शिपिंग का काम पूरा कर सकते हैं। और अब आगे आता है 7वां स्टेप, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट बिजनेस एग्रीमेंट को तैयार करें। ग्रोवर्स या सप्लायर्स के साथ आपको एग्रीमेंट भी तो तैयार करना होगा। आपके पास एक रिटर्न और साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो एक एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपके और ग्रोवर्स या सप्लायर्स के बीच हो। इस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए आप अटॉर्नी से कंसल्ट भी कर सकते हैं।
इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलने वाले कमीशन को भी क्लियरली मेंशन करें। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स इसमें अच्छी तरह मेंशन हो, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों के लिए साइन किया जा रहा है, इसे कैंसिल करने की टर्म्स एटसेट्रा। अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बात कीजिए। ये लेटर ऑफ क्रेडिट आपके लिए ग्रोवर्स, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फाइनेंशियल रिस्क को दूर कर देता है। एग्रीमेंट में ग्रोवर्स प्राइस एंड कमीशन, डॉक एंड कॉटेज फीस, ओशन फ्रेट कॉस्ट, मरीन इंश्योरेंस ड्यूटी चार्जेस, कॉन्सुलर इनवॉइस फीस, पैकिंग चार्जेस और अदर हिडन कॉस्ट को भी इंक्लूड करना होगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को टोटल प्राइस कोटेशन बताते समय आपको फ्रेट फॉरवर्डर की जरूरत होगी, जिसकी फीस भी इसमें इंक्लूड होगी। फ्रेट फॉरवर्डर ऐसी फर्म या पर्सन होता है जो सामान भेजने वाले की तरफ से सामान कलेक्ट करके उसके शिपमेंट का अरेंजमेंट करता है और सामान को सही जगह तक पहुंचाता है। 8वां स्टेप है अपने बिजनेस को प्रमोट करें। अपने बिजनेस को रेस करने के लिए इस बिजनेस की नॉलेज और डेडिकेशन की जरूरत तो आपको होगी ही, लेकिन साथ में इसे प्रमोट करना भी जरूरी होगा, तभी आपको इसका ज्यादा और जल्दी बेनिफिट मिल सकेगा। इसके लिए आप प्रिंट मीडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स और गुड्स के लिए एडवर्टाइज कर सकते हैं। लोकल एग्रो इनपुट रिटेलर्स के साथ अच्छा बिजनेस रिलेशन मेंटेन करके अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। ऑनलाइन डायरेक्टरीज में अपना बिजनेस रजिस्टर करें। आप अपनी वेबसाइट बनाकर के भी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे एग्री एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज करती है और इसके लिए AEP यानी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस की अच्छी नॉलेज लेकर और मार्केट रिसर्च करके आप राइट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर जरूरी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेकर के अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत से लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होगा, इसलिए अपनी नेटवर्क स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसका सही तरह से यूज भी करें। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे अगला कोई टॉपिक जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं क्विक सपोर्ट चैनल पर, तो वो भी लिख भेजिए। बाकी आपका प्यार कमेंट सेक्शन में आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम की मेहनत कैसी लगी वो बता सकते हैं। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फिलहाल के लिए रूबी आपसे कहेगी मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।